वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। होप आप सब अच्छे होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज के क्लास में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती बनाना। सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग हम देखेंगे और उसके लिए क्या मेजरमेंट्स चाहिए होंगे ये अभी हम देखते हैं। सारे मेजरमेंट्स इंचेस में होंगे। मेरी ड्राफ्टिंग इंचेस में ही होती है, सो ध्यान रखें कि सारे मेजरमेंट इंचेस में हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है कुर्ती की लेंथ। जिस भी लेंथ की कुर्ती आपको बनानी है वो लेंथ। फिर चाहिए होगा चेस्ट राउंड। इसमें हम 3 इंच की ईज डालेंगे डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बैक एंड फ्रंट फोल्ड पे कटता है एंड 4 लेयर्स होते हैं, 2 फोल्ड होते हैं, सो डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद शोल्डर टू बस्ट पॉइंट की लंबाई, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट की लंबाई, देन बस्ट राउंड। उसमें आप 2 इंच की ईज ही डालेंगे, काफ़ी है, डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई, शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई। उसके बाद वेस्ट अराउंड। इसमें आप अगेन 3 इंच की ईज डालेंगे डिवाइडेड बाय 4। ईज मतलब लूजिंग, जो जितनी भी लूजिंग आपको डालनी है उतनी। ये 3 इंच की लूजिंग आपको एक मीडियम फिट देगी। ज़्यादा लूज़ चाहिए तो ज़्यादा डालना है। अभी ये कुर्ती हम बना रहे हैं बैक डार्ट के साथ, इसीलिए एक्स्ट्रा आधा इंच आपको ऐड करना पड़ेगा। सो वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, इस तरीके से आपको करना है क्योंकि बैक में डार्ट होगा। वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच फॉर बैक डार्ट। उसके बाद शोल्डर टू हिप की लंबाई एंड उसके बाद हिप राउंड। हिप राउंड में आप 2 इंच का ईज ही डालेंगे, इससे ज़्यादा न डालें क्योंकि वो लूज़ हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद हमें चाहिए होगा शोल्डर की लेंथ, इस टिप से लेके उस टिप तक, एंड उसके बाद आर्म होल की गोलाई, पूरी गोलाई लेनी है आपको आर्म होल की। अब अगर आपका बॉडी मेजरमेंट का आर्म होल 18 है तो उसको ड्राफ्ट करेंगे आप 1 इंच लूजिंग के साथ, दैट इज़ 19। तो 18 बॉडी मेजरमेंट लिया है तो ड्राफ्ट करेंगे 19, 1 इंच का लूजिंग होना ही चाहिए। फ्रंट नेक, बैक नेक की लंबाई, फ्रंट नेक की लंबाई, ये ड्राफ्टिंग में मैं छोटे बैक नेक के लिए कर रही हूँ, तो आप बड़ा बैक नेक नहीं लेंगे इस ड्राफ्टिंग के लिए। फिर कैलकुलेशन हमें चाहिए होगा आर्म होल डेप्थ का, दैट इज़ शोल्डर से नीचे आर्म होल डेप्थ कितना होगा, उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। उसमें आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो, हाफ इंच माइनस कर सकते हो, 1 इंच ऐड कर सकते हो, 1 इंच माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको आर्म होल 1 इंच लूजिंग के साथ मिले, या सिर्फ चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 ही रख सकते हैं। उसके बाद हमें और एक फॉर्मूला चाहिए, दैट इज़ गले की चौड़ाई का, नेक विथ। उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। एंड फाइनली और एक चाहिए हमें, वो है डार्ट प्लेसमेंट। सेंटर बैक से कितने दूरी पर डार्ट बनेगा वो प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला है बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। बस्ट राउंड, चेस्ट राउंड नहीं, बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। ये सारे मेजरमेंट्स है। तो शुरू करते हैं बैक का ड्राफ्टिंग। इसमें लगने वाली चीज़ें हैं ब्राउन पेपर, मेजर टेप, स्केच पेन्स लीजिए, एंड 2 स्केल्स लगेंगे। ये है हिप कर्व और ये है स्ट्रेट स्केल, और ये है पैटर्न मेकर, जिससे राइट एंगल में मदद मिलेगी। ये सारे इक्विपमेंट्स अगर आपको टेलरिंग शॉप में नहीं मिलते तो अमेज़ॉन में रेडीली अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बैक की ड्राफ्टिंग। पहले बनाएंगे हम बैक। ये है सेंटर बैक लाइन। सेंटर बैक मतलब मिडिल ऑफ द बैक, बैक की वो मिडिल लाइन जो डिवाइड करती है बैक को 2 इक्वल पार्ट्स में।
एंड बैक कटेगा ऑन फोल्ड। तो ये हिस्सा जहाँ मैंने ऑन फोल्ड लिखा है वो फैब्रिक पर फोल्ड पे कटेगा। क्लियर? अब पैटर्न मेकर का इस हिस्सा इस किनारे पे रखिए ब्राउन पेपर के, एंड आपको एक स्ट्रेट स्क्वायर अक्रॉस लाइन मिल जाएगी। ये तरीका है लाइन बनाने का। ये होगी बैक शोल्डर। बैक शोल्डर के नीचे आपको बनाना है फ्रंट शोल्डर। फ्रंट शोल्डर से ही ड्राफ्टिंग शुरू होगी, इसीलिए फ्रंट शोल्डर की लाइन बनाना ज़रूरी है, दो ये बैक का ड्राफ्ट है। अब होगा शोल्डर। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। उसमें मैंने ½ इंच और माइनस कर दिया ताकि शोल्डर्स ड्रूपिंग ना लगे। तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 मार्क कीजिए। उसके नीचे जाएंगे आर्म होल डेप्थ। आर्म होल डेप्थ का फॉर्मूला मैंने दिया है, वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। इसके नीचे जाएंगे शोल्डर टू बस्ट। ये सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख लें। फिर शोल्डर टू वेस्ट, फिर शोल्डर टू हिप, एंड सारे स्क्वायर अक्रॉस लाइन बनाएंगे इस तरीके से। पैटर्न मेकर का इस हिस्सा किनारे पे रख के सारे स्क्वायर अक्रॉस लाइन बनाएंगे। ये राइट एंगल ज़रूरी है लाइंस बनाने के लिए। ओके, तो ये सारी लाइंस बना दिए हमने। शोल्डर लाइन, उसके नीचे चेस्ट लाइन, फिर बस्ट लाइन, फिर वेस्ट लाइन एंड फिर हिप लाइन। अब जो शोल्डर का वैल्यू है उतना ही हम नीचे डालेंगे चेस्ट के लाइन पे इस तरीके से, एंड ऊपर के एंड नीचे के पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। अब हम चेस्ट की वैल्यू डालेंगे, वो है चेस्ट प्लस 3 इंच ईस्ट डिवाइडेड बाय 4 जो हमने कैलकुलेट किया है। अब हम लेंगे गले की चौड़ाई इस तरीके से। तो गले की चौड़ाई का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। ये भी मैंने बताया है मेजरमेंट्स में, वो वैल्यू डालें और नेक से शोल्डर की एंड तक इस तरीके से स्लोप बनता है, ये जॉइन करें। इसे बोलते हैं शोल्डर स्लोप, बैक शोल्डर स्लोप। और इस तरीके से बैक का आर्म होल बना दे कर्व लेके। बैक का आर्म होल बाहर से बनता है इस तरीके से। अब पहले मैंने बताया है, मैं साथ ही साथ फ्रंट का आर्म होल भी बना दूंगी। नीचे से 3/4 इंच ऊपर मैंने लिया है, एंड शोल्डर से जॉइन करते हुए इस तरीके से फ्रंट का आर्म होल मैं बनाऊंगी। और ये फ्रंट का आर्म होल मैंने क्यों बनाया है, फ्रंट का आर्म होल अंदर से बनता है, ये मैंने क्यों बनाया है, ताकि हम मेजर करें, दोनों आर्म होल मेजर करें एंड देखें कि हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल रहा है या नहीं। 18 चाहिए एंड ड्राफ्ट में हमें 1 इंच लूजिंग के साथ आर्म होल चाहिए, दैट इज़ 19। तो मेजर करने के बाद 19 से ज़्यादा आया, इसीलिए मैंने लाइन को ऊपर ले लिया। आर्म होल को मैं थोड़ा छोटा करूँगी। इन केस आर्म होल मेजरमेंट से छोटा हो देन लाइन को नीचे ले लें। आर्म होल मेजरमेंट से बड़ा हो लाइन को ऊपर ले लें। तो फ्रंट एंड बैक दोनों आर्म होल पहले आप बना के देखें, उसको मेजर करें। इसीलिए मैंने बोला था आप ½ इंच प्लस कर सकते हो, ½ इंच माइनस कर सकते हो, 1 इंच प्लस कर सकते हो, 1 इंच माइनस कर सकते हो, कि आपको रिक्वायर्ड आर्म होल मिल जाए 1 इंच लूजिंग के साथ। तो अब ये मिल गया है। इस तरीके से आपको ऑल्ट्रेशंस करने हैं आर्म होल में। फिर हम डालेंगे बस की वैल्यू, बस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। फिर हम डालेंगे वेस्ट की वैल्यू, वेस्ट प्लस 3 इंच का लूजिंग डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच बैक डार्ट के लिए किया था। एंड हिप की वैल्यू, हिप प्लस 2 इंच ईस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब हम लेंगे लंबाई फ्रंट शोल्डर से ½ इंच नीचे से शुरू करेंगे हम, नहीं सॉरी, फ्रंट शोल्डर से हम शुरू करेंगे एंड लंबाई मार्क करेंगे। जितनी भी लंबाई है फ्रंट शोल्डर से शुरू करेंगे एंड जितनी भी लंबाई है उतनी मार्क करेंगे एंड स्ट्रेट लाइन बना देंगे, स्क्वायर अक्रॉस लाइन। अब दामन की चौड़ाई हम कितनी लेंगे, तो जितना हिप है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है। इन केस अगर ये लॉन्ग कुर्ती होती तो आप 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते। अब दामन से मैं 3/4 इंच ऊपर मार्क किया एंड इस तरह से मैंने दामन को शेप दे दिया। दामन मतलब हेम लाइन।
नीचे के दामन के लाइन से मैंने 3/4 इंच ऊपर मार्क किया एंड दामन को शेप दे दिया। अब सारे पॉइंट्स जॉइन करते जाएंगे। शुरू करेंगे चेस्ट से बस तक जॉइन करें, बस को वेस्ट तक जॉइन करें। जैसे मैं स्केल रख रही हूँ वैसे ही आप स्केल रखें एंड जॉइन करते जाएं एंड वेस्ट को हिप तक जॉइन करें इस तरीके से। अब बैक शोल्डर से नीचे आए, बैक की लेंथ, बैक की नेक की लेंथ, बैक नेक की लेंथ मार्क करें एंड शेप दे दे। ये बैक नेक छोटा है 2.5 इंचेस का। अब हम आते हैं डार्ट प्लेसमेंट की तरफ। डार्ट प्लेसमेंट मतलब डार्ट कहाँ होगा, सेंटर बैक लाइन से कितनी दूरी पर डार्ट बनेगा, वो है डार्ट प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला बताया था, बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस ½ इंच। तो वेस्ट की लाइन पर हम वो वैल्यू डालेंगे, 4 इंच आता है। पॉइंट के दोनों तरफ ½ इंच का डार्ट इंटेक लेंगे, आधा इंच का, टोटल 1 इंच का डार्ट इंटेक होता है। 1 इंच इस तरफ, 1 इंच उस तरफ। ऊपर जाएंगे बस की लाइन तक, नीचे जाएंगे हिप से थोड़ा सा ऊपर। वेस्ट लाइन से ऊपर जाएंगे बस की लाइन तक और वेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे हिप से थोड़ा सा ऊपर तक, और इस तरीके से डार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो एक डार्ट बनेगा इस तरफ बैक के इस तरफ, एक डार्ट बनेगा बैक के लेफ़्ट तरफ, एक डार्ट बनेगा बैक के राइट की तरफ एंड डार्ट इनटेक होगा 1 इंच का। ग्रेन लाइन दे एंड अब आते हैं सीम अलाउंस की तरफ। तो ऐड करते हैं सीम अलाउंस। सीम अलाउंस मतलब स्टिचिंग मार्जिन जो हम रखेंगे सिलाई करने के लिए। नेक में आप ऐड करोगे सिर्फ और सिर्फ 1/4 इंच का सीम अलाउंस। शोल्डर पर आप ऐड करोगे ½ इंच का सीम अलाउंस। आर्म होल में आप ऐड करोगे 3/8 इंच का सीम अलाउंस, मतलब 1/4 इंच, 1/4 इंच, 3/8 इंच। एंड आप बैक का आर्म होल लोगे, फ्रंट के आर्म होल को आप कैंसिल कर दोगे। 3/8 इंच का ही ले, क्योंकि 1/4 इंच छोटा हो जाएगा, ½ इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बीचों बीच। एंड साइड में आप दोगे 1 इंच या 1.5 इंच का सीम अलाउंस, बहुत ज़रूरी है, इससे कम न रखें। मैं 1 इंच का रख रही हूँ। 1 इंच रखें या 1.5 इंच रखें। एंड दामन में, दैट इज़ नीचे हेम लाइन में, आप सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का सीम अलाउंस रखेंगे, क्योंकि सिर्फ डबल फोल्ड करना है आपको। तो ये हो गया बैक। एंड बैक का एक पीस काटना है आपको ऑन फोल्ड। जहाँ मैंने ऑन फोल्ड लिखा है बैक पे, बैक के पैटर्न पे, उसे आप फैब्रिक पर फोल्ड पर रखेंगे एंड कट करेंगे। तो आइए पहले पैटर्न को कट करते हैं इस तरीके से। जो सीम अलाउंस का लाइन आपने बनाया है डॉटेड लाइन, उसी पे कट करें